हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, यदि आपने स्टेट कोटा के तहत सेकेंड राउंड में सीट ले ली है और आप चाहते हैं कि एमसीसी के मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कौन कौन राज्य है जो आपको ऐसा करने की अनुमति देती है, यानी सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराने के बाद भी, सीट लेने के बाद भी आप एमसीसी के मॉप अप राउंड तक जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप सेकेंड राउंड के सीट को रिजाइन कर सकते हैं। ऐसे कौन से स्टेट से, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम इस बारे में बात करेंगे कि एमसीसी में यदि आपको राउंड 2 में सीट मिल गई है और आपने ज्वाइन भी कर लिया है, तो क्या एमसीसी के राउंड 2 के सीट को आप रिजाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं फॉर फर्दर मॉप अप एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसकी क्या डिटेल है, कब तक होनी है। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि स्टेट कोटा के तहत हमें सीट अलॉट हो गई है, तो क्या हम मॉप अप राउंड में एमसीसी के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और काफी लोगों के दिलों में संशय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि मॉप अप राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक होना है और 1 से 2 दिन का समय है। इसी 2 दिन में आपको डिसाइड करना है। और ऐसे में ये क्वेश्चन होना लाजमी है कि क्या हम स्टेट कोटा से जो कॉलेज मिला हुआ है उसे छोड़कर एमसीसी के मॉप अप राउंड में काउंसलिंग कराकर हम अच्छे कॉलेज ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ऐसे में एक नजर पहले डाल लेते हैं हम लोग कि इस मॉप अप राउंड जो और स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड होना है वो कब से कब तक होना है। उसके बाद हम इस सवाल के जवाब पे आएंगे कि आपके स्टेट के क्या पोजीशन है, यानी आपका स्टेट आपको अलाउ करता है या नहीं करता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 10 मार्च से 14 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होना है मॉप अप राउंड का। ये शेड्यूल आपके पास ज़रूर होगा, बहुत पहले से मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ और आपके पास पहले से भी होगा। इसमें जब आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि 10 मार्च से 14 मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन होना है और उसके बाद जो है आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है इसमें लास्ट वो 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक है। कुल मिला के 20 से 27 तक आपको लास्ट रिपोर्टिंग करनी है मॉप अप राउंड के लिए और उसके बाद फिर आपका जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड आता है। तो आइए अब एक बार देख लेते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो कब से शुरू हो रहा है और उसकी क्या डिटेल्स है। पहले 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना ही पेमेंट आपको देना है। ये जो है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन मॉप अप राउंड में किया होगा वही आपको वैकेंसी राउंड में काफ़ी होगा। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि जो चॉइस फिलिंग होगी वो भी वैकेंसी राउंड पे, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नई चॉइस फिलिंग कोई नहीं होगी और जो चॉइसेस आपने मॉप अप राउंड में डाले हुए हैं वही चॉइसेस आपके मान्य होंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना ज़रूरी ये है कि आप अभी जो मॉप अप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करोगे उनका जो दायरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम चॉइसेस आप फिल करें ताकि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जो है आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो भी सीट्स आपको अलॉट होंगे, यानी एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी हैं और वो सीट जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे वही स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिनको सीट नहीं मिली हुई। लेकिन किसी ने अगर ऑलरेडी एमसीसी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एमसीसी के राउंड में आपने सेकंड राउंड में सीट ले ली है तो दोबारा आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड या मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। और साथ में एक और बात जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्पेशली जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए मॉप अप स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो खुद से कंडक्ट कराएंगे। अब बात करते हैं कि जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वैकेंसी राउंड में वो आपका 28 मार्च से है। 28 मार्च को सीट अलॉटमेंट है। रिजल्ट जो जारी होगा वो 29 मार्च को है और रिपोर्टिंग आपको करनी है 30 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक, यानी 30 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक आपको फाइनल रिपोर्टिंग करनी है, जो कि आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको मॉप अप राउंड तक जितने भी चॉइसेस हैं वो आपको बहुत अच्छे से फिल करना है और मैक्सिमम चॉइसेस आपको फिल करना है।
तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम लोग एमसीसी का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके बारे में। दोस्तों एमसीसी के साइट पे आप जाएंगे तो वहां पे क्लियर कट मेंशन है कि यदि आपको ऑल इंडिया कोटा के तहत कोई सेकेंड राउंड में सीट मिलती है तो आप ऑटोमेटिकली जो फर्दर राउंड है एमसीसी के उससे आप बाहर हो जाते हैं। तो यहां पे तो एक बात क्लियर है कि यदि आपने सीट ऑल इंडिया कोटा के तहत सेकेंड राउंड में ले ली है तो आप एमसीसी के मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पे आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा वो ये कि बहुत सारे स्टेट्स में ये बात की इजाजत है कि आप सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होने के बाद भी आप उसको रिजाइन कर सकते हैं। ये और बात है कि आपकी कुछ फीस जो पेनल्टी के रूप में सिक्योरिटी मनी है वो आपकी जब्त हो जाएगी। वो ऐसे स्टेट जैसे कि मैं आपको बताऊं यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो आपको इजाजत नहीं देती है। ऐसे में आप क्या करें, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आपको अपने स्टेट के जो गाइडलाइंस हैं उसको एक बार देखना चाहिए कि वहां पे अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है कि मॉपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं यदि आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो गया है। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि आपने सेकेंड राउंड में सीट ले ली है तो आप मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे स्टेट्स में है। जैसा कि मैंने बताया आपको 3 नाम, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सेकेंड राउंड की सीट जो है वो आप त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हालांकि इसका इंपैक्ट जो है बहुत बड़ा पड़ता है जो स्टेट कट ऑफ है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा जो उत्तर प्रदेश का जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया है वो काफी हाई गया है, जो कि फर्स्ट राउंड की तुलना में बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बच्चों ने सेकेंड राउंड में सीट जो है वो ले लिया है और साथ ही ऑल इंडिया कोटा के जो काउंसलिंग के जो सीट थी उनको छोड़ दिया है। और अब फिर से वो सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के बाद मॉपअप राउंड में जब जाएंगे तो ये भी सीट छोड़ेंगे। इस तरह से जो एवरेज मार्किंग स्टूडेंट्स हैं यानी 600, 601, 2, 3 या 598 पे, इन सारे बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। साथ ही मैं उन बच्चों से भी अपील करना चाहता हूं कि यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो प्लीज एवरेज मार्क्स वालों को आप जरूर मौका दें, ऐसे स्टेट्स की सीट को खराब न करें। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि आप अपने स्टेट्स के गाइडलाइंस के हिसाब से सीट को रख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हैं। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जैसे मैंने कहा आपको, वहां की गाइडलाइंस को आप एक बार जरूर चेक कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।